नमस्कार। मैं बाबा अनिल मजुमदार आज आपके सामने फिर एक वीडियो लेके आया हूँ। मैंने आपको बताया था कि मैं काली माँ काली के जितने भी रूप हैं उनके बारे में बता रहा हूँ। तो मैं गुह काली बता चुका हूँ आपको, शमशान काली बता चुका हूँ, अब मैं भद्र काली बता रहा हूँ। इसको आप ध्यान से सुनिएगा। कुछ लोग मुझे कहते हैं लिख कर बताइए मंत्र को, तो मैं जब एक मंत्र को कम से कम एक वीडियो में 6, 7, 10 बार तो बताता ही हूँ। तो लिख के बताना मेरे लिए पॉसिबल इसलिए नहीं है कि मैं मोबाइल से ही शूट करता हूँ और मेरे मोबाइल में संस्कृत का जैसे क्रिंग लिखना हो तो मैं नहीं लिख पाता हूँ, है ना। हिंदी तो लिख लेता हूँ लेकिन संस्कृत के कुछ शब्द ऐसे हैं जो मैं लिख ही नहीं पाता हूँ, इसलिए मुझे क्षमा करेंगे कि लिख के बताओ नहीं। आप ध्यान से सुनिए, बार बार सुनिए, आपको खुद हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, तो मैं कोशिश करूँगा कि उसको अंग्रेजी में लिखूँ, तो आप पढ़ लीजिएगा। लैटिन इंग्लिश जो होती है, मतलब हिंदी को इंग्लिश में लिखना, ठीक है ना। तो आज भद्रकाली का मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले तो आप मंत्र सुन लीजिए। क्रिंग 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 हुंग हुंग हिरिंग हिरिंग भद्रकालय। क्रिंग 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 हुंग हुंग हिरिंग हिरिंग स्वाहा। क्रिंग 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 हुंग हुंग हिरिंग हिरिंग भद्रकालय। क्रिंग 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 हुंग हुंग हिरिंग हिरिंग स्वाहा। क्रिंग 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 हुंग हुंग हिरिंग हिरिंग भद्रकालय। क्रिंग 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 हुंग हुंग हिरिंग हिरिंग स्वाहा। देखिए 3 बार बता दिया है ना। अब आप उसको ध्यान से लीजिए। माँ भद्रकाली मूर्तियाँ नग्न है, उनका काला रंग है, आंखें जो हैं बिल्कुल गड्ढे में घुसी हुई हैं और बाल खोले हुए हैं। उनका एक पैर शिव के ऊपर है, दूसरा शेर के ऊपर है। वो एक हाथ में खटक लिए हुए हैं, दूसरे हाथ में खप्पड़ लिए हुए हैं और उनके 4 हाथ हैं, 3 नेत्र हैं। उनकी एक जटा ऊपर चली जा रही है आसमान के, एक जटा दूसरी तरह। उनके जो गले में नागहार है, कानों में नागहार है और जो वो पहने हुए हैं तो उस पर जो है मनुष्य के कटे हुए हाथ लगे हैं, ठीक है ना। इस तरह से उनका भयंकर रूप है। चारों तरफ चिताएं जल रही हैं और जो है गिदड़ी इधर उधर घूम रही हैं, सब आवाज़ कर रही हैं। इस तरह से आपको ध्यान करना है। मंत्र मैं बता रहा हूँ। क्रिंग 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 हुंग हुंग हिरिंग हिरिंग भद्रकालय। क्रिंग 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 हुंग हुंग हिरिंग स्वाहा। क्रिंग 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 हुंग हुंग हिरिंग हिरिंग भद्रकालय। क्रिंग 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 हुंग हुंग हिरिंग स्वाहा। जैसे कि मैं 2 वीडियो में पहले बता चुका हूँ, ये बहुत ही स्वच्छ और पवित्र पूजन होती है, इसलिए आपको स्वच्छता और पवित्रता का ध्यान रखना पड़ेगा। कमरे को बिल्कुल स्वच्छ कर लीजिएगा। काला कपड़ा या लाल कपड़ा, आपको एक ही वस्त्र पहनना, धोती मतलब जिसे कहते हैं। और जो है आपका मुख पूरब की ओर। माँ का जो आप एक चौकी पर आप जो है आसन लगाइएगा लाल कपड़े का, उसका माँ को बैठाइएगा। माँ के मूर्ति या फोटो के स्थापित करके आप रखिएगा। आप पहले से कुछ चीज़ें अपने थाल में सजा लीजिए। कपूर लौंग तो रह गई। धूप बत्ती में आप जो है लोबान या गुग्गुल की जो स्टिक होती हैं वो आप ले लीजिएगा, ठीक है ना। और जो है कुछ अक्षत ले लीजिएगा, पुष्प ले लीजिएगा। माँ को चढ़ाने के लिए एक हार, पुष्पों का बहुत अच्छा हार ले लीजिएगा। एक इत्र की शीशी लीजिएगा जो कि आपको पुष्प अक्षत में डाल के पहले से मिक्स करके रखना है। और भोग प्रसाद में माँ को पायस दे दीजिएगा या मिठाई या जो भी आप पसंद करते हैं वो आप दे दीजिएगा माँ को। माँ जो है पक्का खाना भी खाती हैं तो उनको भी आप खिला सकते हैं, ठीक है ना। इस तरह से ये चीज़ें आप पहले से रख लीजिएगा। एक कलश आप लीजिएगा, उसमें जल भर के उसमें थोड़ा सा कपूर डाल दीजिएगा, थोड़ा सा चंदन का बुरादा, एक सिक्का और जो है उसके ऊपर पंचपल्लव आम के 5 पत्ते रखिए। उसके ऊपर एक सकोड़े में चावल रख के उसके ऊपर आप दीपक जलाइएगा, ठीक है ना। इतना तो आप, और जो कलश होगा वो लाल रंग से पेंट कर लीजिएगा। उसके ऊपर आप जो है कलावा होता है उसे बांध दीजिएगा, है। अब आप स्वच्छ होके नहा धो के बिल्कुल शुद्ध मन से आप
और एक रुद्राक्ष की माला, ये ज़रूरी है। आप जो है माँ के सामने बैठ के बस आपको जो है सबसे पहले क्या करना है, ध्यान करना है। ध्यान के बाद आवाहन करिएगा और एक काल्पनिक रूप से आप सोचिएगा कि बहुत ही सोने चांदी और हीरे मोती से जड़ा हुआ सिंहासन है, उस पर माँ को कहिएगा कि आके उस पर बैठ जाएं। काल्पनिक, क्योंकि इतना तो हम लोग खर्च भी नहीं कर पाएंगे ना, सोने चांदी का सिंहासन बड़ा सा, ठीक है ना। उसके बाद पंचोपचार से पूजन होगा, धूप से, दीप सरसों का तेल का हो या शुद्ध गाय के घी का हो या चमेली का तेल का हो, जैसा भी आपका जेब वो करे। धूप से, दीप से, अक्षत जिसमें पहले से आपने इत्र को मिला रखा है, उस पर माँ को थोड़ा सा अक्षत चढ़ाइएगा। थोड़ा सा सिंदूर भी ले लीजिएगा, माँ के सिंदूर चढ़ाइएगा और पुष्पों से उनको अलंकृत करिएगा। माँ के गले में एक हार डाल दीजिएगा। और अब आप जो है, जैसे मैंने ध्यान बताया था, उस ध्यान को फिर से करके आप जो है सबसे पहले करन्यास, तो इसमें क्रिंग जो है बीज मंत्र है। अच्छा, आपको एक वो बताएं, जो ये यंत्र मिलते हैं बाज़ार में तांबे के, उस यंत्र को भी आप ला सकते हैं। देखिए, महाकाली, शमशान काली, गुह काली, भद्रकाली, सबका यंत्र एक समान होता है और उसकी पूजन में एक ही समान होता है। यंत्र की पूजा में किसी से मैं बताऊंगा, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है। तो आप जो है क्रिंग अनामिक्याभ्याम नमः, क्रिंग कनिष्ठिकाभ्याम नमः, क्रिंग अनामिक्याभ्याम नमः, क्रिंग मध्यमाम नमः, क्रिंग तर्जनाभ्याम नमः और क्रिंग अंगुष्ठाभ्याम नमः। समझ रहे? क्रिंग 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 हुंग हुंग हिरिंग हिरिंग भद्रकालय, क्रिंग 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 हुंग हुंग हिरिंग हिरिंग करतल कर कल्पिष्टाभ्याम। फिर आप जो है सभी उंगलियों को एक साथ करके जैसे चोंच बनाते हैं ना, वैसे बना के आप अपने हृदय पर रखिए। क्रिंग हृदय नमः, क्रिंग शीर्षस्वा, क्रिंग शिखाय वखट, क्रिंग क्रिंग नेत्राय वखट, क्रिंग नेत्राय वखट, क्रिंग नेत्र। 3 नेत्र होते ना कल्पना में, तीसरे नेत्र पे बीच में भावों के बीच में आप उस उंगलियों को लगाइएगा। फिर क्रिंग 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 हुंग हुंग हिरिंग दक्षिण का भद्रकाले, क्रिंग 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 हुंग हुंग स्वाहा कर। ये जो है अस्त्राय और फट, इस तरह से 2 उंगलियों को हथेली में करेगा। इसकी विधि मैं पहले भी दिखा चुका हूँ, बता चुका हूँ, उसको कर लीजिएगा, है ना। उसके बाद जो है आप मंत्र जाप करिएगा। मंत्र जाप में बिल्कुल सीधे हो के, रीढ़ की हड्डी सीधी हो, आपके मन में बहुत प्रसन्नता हो और बहुत एक जुनून हो कि माँ को इस पूजा को ग्रहण करना ही है तो करना ही है, इसको आपको करना है। ये भी है 11 माला सुबह, 11 रात्रि को और 11 संध्या काल को, मतलब प्रातःकाल, संध्या काल, रात्रि बेला 3 बार पूजा होगी 11-11 माला की। और इसको भक्ति भाव से विनम्र होके और एक जुनून के रूप में आप जो है माँ को करेंगे कि माँ को ये ग्रहण करना। मैं ये नहीं कहूँगा कि माँ आपके सामने प्रत्यक्ष हो जाएंगे या बोलने लगेंगी, लेकिन आप खुद देखेंगे कि आपके जो बिगड़